हसरत भाग 4। इधर राघव घर पहुंचकर अपने रूम में फ्रेश होने चला गया। राघव फ्रेश होकर आया तो उसकी नज़र मोबाइल पर गई। उसने मोबाइल उठाया और श्रद्धा के नंबर पर कॉल कर दिया। इधर श्रद्धा के फ़ोन बजने पर दोनों जैसे होश में आ गए। श्रद्धा ने हड़बड़ाते हुए फ़ोन को देखा तो राघव का नंबर फ्लैश हो रहा था। वो कभी फ़ोन को देखती तो कभी रुद्र को। रुद्र ने उसकी परेशानी को भांप लिया और वह उससे कुछ दूर जाकर उसकी तरफ पीठ करके दोनों हाथों को अपने पैंट की जेब में डालकर बहते पानी को देखने लगा। श्रद्धा ने फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, कहाँ हो यार, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। श्रद्धा, वो मैं आज बाहर आई थी, आंसुओं को पोंछते हुए और जुबान को लड़खड़ाने से संभालते हुए कहा। पर राघव को ये अंदाजा हो चुका था कि श्रद्धा रो रही है। उसने एक ठंडी सांस ली और फिर कहने लगा, मैं कल बनारस आ रहा हूँ, माँ और पापा भी जल्द ही लखनऊ जाने वाले हैं हमारी शादी की बात करने। श्रद्धा चौंकते हुए बोली, शादी? राघव, हाँ तो कल मिलकर बात करते हैं। श्रद्धा, हम ठीक है। उधर रुद्र ने शादी शब्द सुनते ही अपनी मुट्ठी भींच ली और उसे वो पल याद आ गया जब श्रद्धा ने पहली बार लाल रंग की साड़ी पहनी थी और रुद्र के साथ शादी पर ही एक ड्रामा करने वाली थी। श्रद्धा बहुत ही बातूनी और चंचल प्रवृत्ति की है, पर जब भी उसकी नज़र रुद्र की नज़रों से मिलती वो शांत हो जाती। ये देख रुद्र हमेशा ही मुस्कुरा देता। हालांकि श्रद्धा रुद्र के मुकाबले थोड़ी सांवली थी, पर फिर भी रुद्र उस पर दिल हार बैठा था। वो कहते हैं न मोहब्बत सीरत से होती है, सूरत से नहीं। श्रद्धा का वो गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, सुर्ख पतले होंठ और लंबे घने काले बाल, कुल मिलाकर श्रद्धा भी कम नहीं थी। रुद्र, श्रद्धा ने पीछे से ही आवाज लगाई। इससे पहले श्रद्धा कुछ कह पाती, रुद्र पीछे पलटा और कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। श्रद्धा भी कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं थी तो उसने भी हाँ में गर्दन हिला दिया। इधर राघव भी अपने सारे सवालों का जवाब जानने के लिए बेताब था। वो जानना चाहता था कि श्रद्धा ऐसी क्यों हो गई है, गुमसुम सी, परेशान सी। आखिर पहले तो ऐसी नहीं थी वो, तो फिर ऐसा क्या हो गया जो श्रद्धा इतनी बदल गई? ऐसा नहीं है कि उसने जानने की कोशिश नहीं की, पर हर बार श्रद्धा का उदास चेहरा देखकर वो पीछे हट जाया करता था। पर इस बार राघव ने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए वो इस बार सच जानकर रहेगा। राघव ने ठंडी सांस लेते हुए खुद से ही कहने लगा कि मैं तुम्हारी मुस्कान की वजह बनना चाहता हूँ, दर्द की नहीं। इधर रुद्र और श्रद्धा साथ में तो थे, पर उनके बीच एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। श्रद्धा कार की खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी और रुद्र सामने देखकर कार चला रहा था। बीच बीच में वह श्रद्धा की तरफ देख लिया करता। वो समझ रहा था कि श्रद्धा की आंखें आंसुओं से भरी है, इसलिए वो रुद्र की तरफ नहीं देखना चाहती। अचानक कार रुक गई। श्रद्धा ने सामने देखा तो उसका घर आ चुका था। वो जानना चाहती थी कि क्या रुद्र जानता था कि ये उसका घर है, पर कैसे? पर शायद श्रद्धा में अब रुद्र को देखने की हिम्मत नहीं थी, तो उसने गेट खोला और बिना उसकी तरफ देखे गुड नाइट विश किया और फिर नीचे उतर गई। वो कुछ कदम ही चली होगी कि रुद्र ने उसे पुकारा। श्रद्धा वहीं रुक गई। रुद्र कार से उतरकर ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसके मुंह से एक ही शब्द निकल पाया, मोबाइल। श्रद्धा पीछे मुड़ी और मोबाइल लेने लगी। हालांकि उसकी पलकें नीचे ही थी, पर उसके आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। रुद्र ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को थाम लिया और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से कहा, जो कुछ भी हुआ उसमें ना तो तुम्हारी गलती थी और ना मेरी, शायद किस्मत को यही मंजूर था। रुद्र झटके से श्रद्धा से अलग हुआ और कार में बैठकर वहां से चला गया। श्रद्धा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी वह रुद्र से मिली थी, पर अब वो जा चुका था। उसे जाता देख श्रद्धा पल पल मर रही थी। वो उसे रोकना चाहती थी, पर उसकी आवाज़ जैसे हलक में ही अटक गई थी। श्रद्धा उसे खोना नहीं चाहती थी, पर तभी श्रद्धा को ख्याल आया कि वो तो उसे 3 साल पहले ही खो चुकी है। इतना सोचते ही वो बर्फ सी वही जम सी गई और लाखों सवाल जवाब उसके दिमाग में चलने लगे। तो क्या रुद्र कभी
उसके हाथों की लकीरों में था ही नहीं। तभी पीछे से अवनी ने आवाज लगाई, दी आप यहाँ क्यों खड़ी है, अंदर चलिए, और उसे अपने साथ ले गए। इधर रुद्र तेजी से कार चला रहा था। इस वक्त रुद्र की आंखों में उसका दर्द नजर आ रहा था, उसकी आंखें भर आईं थीं। उसने जाते वक्त एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा था। रुद्र की तड़प और उसका दर्द सिर्फ वह ही समझ सकता था। उसने कार अपने घर के सामने आकर रोक दी और फिर सीधे अपने कमरे में चला गया। फिर जल्दी से दरवाजा बंद किया और मोबाइल को बेड पर फेंक कर बालकनी में आ गया। रुद्र को श्रद्धा का राघव से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह इस बारे में सोचते सोचते जोर से चीख पड़ा और घुटनों के बल बैठकर अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। कुछ ही देर में रुद्र का पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया। वो वही सोफे से टिक कर बैठ गया और अपनी पुरानी यादों में खो गया। श्रद्धा, रुद्र मुझे परेशान मत करो। रुद्र, मैं तो करूँगा, मुस्कुराते हुए श्रद्धा ने खींचते हुए रुद्र भी श्रद्धा की नकल करते हुए श्रद्धा अब गुस्सा हो गई और उसने कहा, मैं जा रही हूँ, फिर कभी बात नहीं करूँगी, अकेले ही रहना तुम। ये सुनते ही रुद्र ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसे चुप करा दिया और खुद घुटनों के बल बैठकर अपना दोनों कान पकड़ लिया। रुद्र, श्रद्धा तुम मुझसे गुस्सा हो जाना, लड़ना झगड़ना, पर मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ये सुनते ही श्रद्धा के आंखों में आंसू आ गए और वह रुद्र के गले लग गई। तभी रेशमा जी, रुद्र की माँ, की कॉल से रुद्र अपने अतीत से बाहर निकल आया। रुद्र ने आंसुओं को पोंछकर खुद को शांत किया और फिर कॉल रिसीव किया। रुद्र, हाँ माँ। रेशमा जी, कैसा है बेटा तू, आज तेरी बहुत फिक्र हो रही है बेटा। रुद्र, मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? रेशमा जी, तेरी बहुत याद आती है बेटा, कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाना। रुद्र, हाँ माँ, जल्दी ही आऊँगा, रखता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। इधर श्रद्धा की नींद भी जैसे उससे खफा-सी हो गई है। वो भी अपने कल, आज और आने वाले कल को लेकर उधेड़-बुन में थी। सवाल तो सबके मन में हजारों थे, पर जवाब किसी के पास नहीं था। ना जाने अब जिंदगी अपना कौन सा रंग दिखाने वाली थी। आगे जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल स्टोरीलैंड के साथ। और अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें।